सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड के अंतर्गत युद्ध का प्रसंग चल रहा है। युद्ध के प्रसंग के अंतर्गत जब प्रथम दिवस के युद्ध विराम के पश्चात रावण अपने महल में गया, तब रावण के नाना और उनके मंत्री माल्यवंत रावण को विभिन्न प्रकार से समझाते हुए कहते हैं। काल रूप खल बन दहन गुण नागर घन बोध, शिव बिरंच जेहि से वहीं तासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहर बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाहें अभागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय से नत मरते तो ही, अब जन नयन दिखावस मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गया कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करहूँ बहुत कहाँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनुसारा, लागे कपि पुने चाहूं द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण का भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घहरात जिम पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भयट जुटत कटत, न लटत तन जर जर भये। गह शैल ते ही गढ़ पर चला वहीं, जह सो तह निश्चर हये। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वह हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाद सुन श्रवण यस, गढ़ पुन छेका आय।
उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दुई भ्राता, धनवी सकल लो तबे ख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हट मारहु ओही। अस कह कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं उसको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके कान तक खींचा। सर समूह सो छाणे लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सकते ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने न हो सके। जह तह भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन सिजेहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा हो। दस दस सर सब मारिसी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैलेक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके दौड़े और मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध से उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकर न आव मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, वह निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मरम जानता था। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति करसि दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करें लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुण से खेला, डर पावें गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे
और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोट, ताहे दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मार काट धुनि बोलह नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगीं। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा। बरस धूर कीन्ह से अंधियारा, सूझना अपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था, तो कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसरा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलाने माया देखी, सब कर मरन बना एहि लेखी। कौतुक देख राम मुसुकाने, भय सबीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर उकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमांगे राम पह, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिर निभ तनु कछु इक लाला। इहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गह धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर और ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिपटायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जो रही सन जोरी, हित उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर की जय इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जयशील मार पुन डांटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोर गह बुझा उपारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विनयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूर रही नवखंडा, धावई जह जह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कबिस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है,
प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गड़े हैं, कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमत किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्विजोधा, फिरहि परस्पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकै नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे की कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और माया और अनीति करता हुआ तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिहि मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने अनुमान किया कि अब तो प्राणों पर संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेगा। वीर घातिनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयउ निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमि, उठे चले खिसियाए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चार दिस आसु। सक संग्राम जीत को ताही, से वहीं सुर नर अग जग नाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग को क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाना सोई, जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भय फिरी द्वै बाहनी, लगे संभारज निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों की ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगले आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत दुख माना। जामवंत कह वेद सुखैना, लंका रहाई को पठाई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता,
आने भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदारविंद सिर नायउ आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलैन। सुषेण ने आकर के राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। राम चरण सर से जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुन पुन काल नेम सिर धुना। देखत तुम ही नगर जहि जारा, तास पंथ को रोकन हारा। रावण ने उसको सारा मरम बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपना, छाणहु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचनाभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान श्याम सुंदर शरीर को अपने हृदय में रखो। तै मैं मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर के जीतिए सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन 10 कंठ रिसानयति, तेहि मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खलरत मलभार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। आसे कह चला रचहि मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि पूज जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूतहि चह मोहा। जाय पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहें राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जितिहि राम न संशयामहि। इहाँ भय मैं देखऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि
दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमज्जन करी आतुर आवहूं दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहूं। हनुमान जी ने उसे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गह मकरी तब अकुलान। मारी सो धर देव्य तनु चली गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। कपि तब दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनि बर कर श्रापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कह गई अपछरा जबहि निश्चर निकट गयउ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी ने निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा निज तनु प्रगट सिमरति बारा। राम राम कहे छाड़ सि प्राणा सुनि मम हर्ष चलेउ हनुमान। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी देह प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीन्हा सहसा कपि उपार गिरि लीना। गहि गिरि निस्नभ धावक भयउ अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। बिन फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगतान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फन वाला बाण मारा। परेउ मूर्छी महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की स्युर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी कहत बचन भरे लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा तेहि पुन यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच रुकाया प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे
श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कह जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हों, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलापति श्री रामचंद्र जी की जय 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 हो कहकर उठ बैठे। लीन कपिहि उर लाए, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाए, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति न समाती थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। लंकपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र की कुशलता कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कह दी। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के कहूँ काज न आयऊ। जान को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपिसन भोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर को अवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई तो ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठवऊँ तो जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलह किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हऊँ नाथ तुरंत। अस कह आय सुपाई पद, बंदे चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद पीते अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्थ राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ,
बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागे तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब भाई, उठाऊं न सुन मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह हो जाएगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुत बित नार भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धर्म, स्त्री और घर परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, मन बिनु भने करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारे हेतु प्रिय भाई गवाई। बरे अपजस सहतेउ जग माही, नारे हान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैंने कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तातु तास तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपसि मोह तुम्हें गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठ किम्न मोह सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकर। आई गयऊ हनुमान, जिम करुणा महावीर रस।
प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्ष राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु ने परम सुजान, चतुर और अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस पर ही उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करे ताहि जगावा। यह समाचार सुनकर जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत प्रकार से उपाय करके उसको जगाया। जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाग उठा। वह ऐसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरयानी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महे सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुन दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाने अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह ते निश्चर नाहा, अब मुहि आई जगाए काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु ते कीने खुटाई, प्रथम ही मोह न सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने ये क्या किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया।
कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव विरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागेउ कोटि घट, मद अरु महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करते हुए एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महेश खाए करी मदिरा पाना, गरजा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजे सैन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से परिपूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयऊ, परेउ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्ति जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहे आयऊ, देख दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन भयऊ काल बस रावण, सो किमि मानै अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयऊ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तै कीन्हे उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तज, भजेउ राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है।
हितना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाई विटप रुभूधर, कटकटाए डारह ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकार कर हर्षध्वनि ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न ममु तनु टरयो न टारयो, जिम गज अंक फलनि को मारयो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न ही शरीर टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परयो धरन व्याकुल सुर धुनियो। पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता, धुरमित भूतल परेउ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जह तह पटक पटक भट मारेसी। चली बली मुख सैन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव। कांख दाब कपिराज कहूं, चला अमित बलसीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुण जिमें अहि गनमीला। भ्रकुटि भंग जो कालहि खाई, ताहि कि सोहई एस लड़ाई। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं, जैसे गरुण सर्पों के समूह मिलकर खेलता है, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाते हैं। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरत बिस्तरहीं, गाई गाई भवनिधि नर तरहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीवहि तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबुक गहऊ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहऊ चरण गह भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुन तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहे बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ा। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी,
फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भूमि पुन बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान के होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मनि, धाये कप देहु। एक ही बार तासुपन, छाणे गिरे तरजुह। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। कुंभकर्ण और वानर सेना के इस प्रकार के भयंकर युद्ध के प्रसंग के साथ ही आज के लंका कांड का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो को जरूर देखें। हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आज का यह रामचरितमानस का प्रसंग आपको कैसा लगा, इसे बताने के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और साथ ही एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।